प्रिय व्यूअर्स, परीक्षा एक्सपर्ट ऑफिशियल चैनल के डेली स्टैटिक जीके सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम प्रतिदिन आपके लिए यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, आरआरबी बैंकिंग तथा विविध परीक्षाओं से संबंधित 10 प्रश्न व्याख्या सहित लेकर प्रस्तुत होंगे। हम आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं की तैयारी में सहायक सिद्ध होंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए मई 2004 में, ऑप्शन बी मई 2006 में, ऑप्शन सी मई 2007 में, ऑप्शन डी मई 2005। इसका सही आंसर है मई 2005 में। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राष्ट्रीय बागवानी मिशन वर्ष 2005-06 में 5 मई 2005 से प्रारंभ किया गया था। इस मिशन का उद्देश्य भारत में बागवानी क्षेत्र का समग्र विकास तथा बागवानी क्षेत्र से संबंधित फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन नहीं है? ऑप्शन ए उच्च उत्पाद किस्म के बीजों का वितरण, ऑप्शन बी सुधारीकृत उत्पादन तकनीक का निर्देशन, साख सुविधाओं को सुदृढ़ करना, ऑप्शन डी फसलों की नई विकसित किस्मों का प्रचार प्रसार करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी साख सुविधाओं को सुदृढ़ करना। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन वर्ष 2007-08 में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य उच्च उत्पाद किस्म के बीजों का वितरण, सुधारीकृत उत्पादन तकनीक का निर्देशन, फसलों की नई विकसित किस्मों का प्रचार प्रसार करना, खेती के रकबे का विस्तार और उत्पादकता बढ़ाने के माध्यम से चावल, गेहूं और दालों के उत्पादन को बढ़ाना, मिट्टी की उर्वरता और उत्पादकता में सुधार करना, रोजगार के अवसर पैदा करना, कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत वर्ष 2014-15 से मोटे अनाजों को भी शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन खाद्य सुरक्षा मिशन में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी तिलहन, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी दलहन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी तिलहन। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में सम्मिलित है चावल, गेहूं, दलहन, मोटे अनाज, पोषक तत्वों वाले अनाज, वाणिज्यिक फसल। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान के तहत वर्ष 2014-15 से मोटे अनाजों को भी शामिल कर लिया गया है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य सुस्थिर आधार पर दृष्टिकोण, समुन्नत प्रौद्योगिकी के प्रसार एवं कृषि प्रबंधन पहल के माध्यम से इन फसलों के उत्पादन में व्याप्त अंतर को दूर करना है। राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में तिलहन को सम्मिलित नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? ऑप्शन ए ग्लास हाउस में पौधे उगाना, ऑप्शन बी शिफ्टिंग खेती, ऑप्शन सी जैविक खेती, ऑप्शन डी अधिक उपज वाली किस्म की खेती। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जैविक खेती। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कृषि करने हेतु जैविक खेती प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक होती है, जो संश्लेषित उर्वरकों एवं संश्लेषित कीटनाशकों के अप्रयोग या न्यूनतम प्रयोग पर आधारित होती है। भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए फसल सक, हरी खाद, कंपोस्ट इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। जैविक खेती एक धारणीय खेती प्रणाली है जो भूमि की दीर्घकालीन उपजाऊ शक्ति को बनाए रखती है तथा उच्च कोटि के पौष्टिक खाद्य का उत्पादन करने के लिए भूमि के सीमित संसाधनों का कम उपयोग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया गया था वर्ष ऑप्शन ए 2004-05 में, ऑप्शन बी 2001 में, ऑप्शन सी 1998-1999 में, ऑप्शन डी 1995-1996 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1998-99 में। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड एक प्रकार का ऋण यानी लोन है जिसे किसानों को बैंकों द्वारा सस्ते ब्याज दर 4% में उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना को भारत सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एवं नाबार्ड द्वारा मिलकर 1998-99 में शुरू किया गया था, जिसे किसान क्रेडिट कार्ड नाम दिया गया।
किसान क्रेडिट कार्ड योजना का उद्देश्य खेती एवं जरूरी उपकरणों की खरीद के लिए किसानों को सरल तरीके से आर्थिक सहायता प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अनुमोदित करता है? ऑप्शन ए आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी, ऑप्शन बी कृषि लागत और मूल्य आयोग, ऑप्शन सी विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय कृषि मंत्रालय, ऑप्शन डी कृषि उपज मंडी समिति। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। गन्ने का मूल्य निर्धारण आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जारी गन्ना नियंत्रण आदेश 1966 के वैधानिक प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होता है। केंद्र सरकार उचित और पारिश्रमिक मूल्यों की घोषणा करती है, जिसका अनुमोदन आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा किया जाता है। एफआरपी गन्ना उद्योग के पुनर्गठन पर रंगराजन समिति की रिपोर्ट पर आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण की सिफारिश कौन करता है? ऑप्शन ए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ऑप्शन बी नाबार्ड, ऑप्शन सी कृषि मंत्रालय, ऑप्शन डी कृषि लागत एवं कीमत आयोग। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कृषि लागत एवं कीमत आयोग। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा सरकार को 23 अधिसूचित फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश की जाती है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। समर्थित मूल्यों पर खाद्यान्नों की सार्वजनिक खरीद नीति सुनिश्चित करती है? ए कृषि मूल्यों में स्थिरता, बी कृषकों को प्रेरणादायक मूल्य, सी सार्वजनिक वितरण के लिए खाद्यान्नों का भंडारण। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए और बी, ऑप्शन बी और सी, ऑप्शन सी ए बी और सी, ऑप्शन डी केवल सी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ए बी और सी। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। केंद्रीकृत खरीद प्रणाली के तहत केंद्रीय पूल के लिए खाद्यान्नों की खरीद या तो सीधे भारतीय खाद्य निगम द्वारा की जाती है या राज्य एजेंसियों खाद्यान्नों की खरीद कर भंडारण तथा भारत सरकार द्वारा आवंटन के अनुसार उसी राज्य में निर्गत करने हेतु या अधिशेष स्टॉक को अन्य राज्यों में परिचालन हेतु भारतीय खाद्य निगम को सुपुर्द कर देती है। खरीद और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कार्यकुशलता में वृद्धि करने तथा स्थानीय किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ देकर अधिकतम सीमा तक स्थानीय खरीद को प्रोत्साहित करने और ढुलाई की लागत में बचत करने के उद्देश्य से सरकार ने वर्ष 1997-98 में खाद्यान्नों की विकेंद्रीकृत खरीद स्कीम की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई वर्ष? ऑप्शन ए 1955 में, ऑप्शन बी 1965 में, ऑप्शन सी 1970 में, ऑप्शन डी 1973 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1965 में। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना साल 1965 में की गई थी। पहले इसका नाम कृषि कीमत आयोग था, जिसे 1985 में बदला गया। यह कृषि मंत्रालय से जुड़ा है। इसका काम फसलों की लागत के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश सरकार को करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मूल्य जिस पर सरकार खाद्यान्न का क्रय करती है? ऑप्शन ए परिसीमन मूल्य, ऑप्शन बी बाजार मूल्य, ऑप्शन सी न्यूनतम समर्थन मूल्य, ऑप्शन डी अधिप्राप्ति मूल्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अधिप्राप्ति मूल्य। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सरकार अधिप्राप्ति मूल्यों या वसूल मूल्यों पर किसानों से कृषि उपज की खरीद करती है। यह मूल्य सामान्यतः न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी से अधिक होते हैं। प्रिय व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कृपया अपने फीडबैक एवं सजेशंस कमेंट बॉक्स में दें। हम आपके सजेशंस के अनुसार वीडियो को और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमारी वेबसाइट www.parikshaexpert.com पर जाकर किसी भी एग्जाम की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं।